हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं प्रदीप कुशवाहा। और जो आज की क्लास है वो क्लास है फिटर ट्रेड थ्योरी। आज की जो क्लास है वो फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास है जो फर्स्ट ईयर के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। और मैंने पिछले जो चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया था इंटरचेंजेबिलिटी मतलब विनिमयता, उसी क्रम में आज हम आपको पढ़ाएंगे धातु मतलब मेटल्स। मेटल्स के बारे में पढ़ाएंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स के बारे में आज का जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। मेटल आप लोग जानते ही क्या होता है, लोहा, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है, लो मेटल्स हैं जो आप लोग घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारे बेसिक कई कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं, व्यवहारिक कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल में कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बनते कैसे हैं, तो इनको बनाने का कुछ प्रोसेस भी होता है। उसी में उसके बारे में, उनके प्रकारों के बारे में आज हम समझेंगे कि ये होते क्या हैं और कैसे इनका निर्माण किया जाता है। तो शुरू करते हैं लोहे से कि मेटल क्या होता क्या है। पहले मेटल क्या होता है, तो वे धातुएं जिनमें मुख्य रूप से लोहा होता है और लौह धातुएं कहलाती हैं। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न गुणों के लौह धातुओं का उपयोग किया जाता है। देखो, मेटल दो तरीके का होता है। जो मेटल होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है लौह धातु, लौह, एक होता है अलौह। ठीक है, लौह धातु और अलौह धातु दो प्रकार के होते हैं। लौह धातु उसे कहते हैं जिसमें चुंबकीय गुण हो, और अलौह धातु जिसमें चुंबकीय गुण ना हो, गुण ना हो। तो यही होता है आपका लौह और अलौह धातु के बीच का अंतर। ठीक है, तो लौह और अलौह धातु इसी को बोलते हैं। तो धातु एक किसी भी प्रकार का हो जाता है, जैसे कि आपका लोहा, स्टील, ये सब लौह धातु है, ये चुंबक से चिपक जाते हैं। जबकि आपकी एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब अलौह धातुएं हैं जो उससे चिपकती नहीं है। तो लौह अलौह धातु में मेन अंतर यही होता है, उसमें चुंबकत्व का गुण होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। और पारा को छोड़कर लगभग सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस ठोस आकार में होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती है। पारा ही एक ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। इस्तेमाल की जाने वाली कौन कौन सी धातुएं होती हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है धातुओं के बारे में। कच्चा लोहा, इसको बोलते हैं पिग आयरन, उसको बोलते हैं कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, आयरन, स्टील, लगभग यही सब सारी चीजें हम लोग इसकी धातु। मिश्र धातु क्या होती है, कि धातुओं में कुछ अलौह या ऐसा धातु मिला दे जिससे उसकी प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाए और एक नया धातु बन जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। हाँ, तो लौह अयस्क रासायनिक अपचयन से पिग आयरन प्राप्त होता है। जैसे कि लौह अयस्क क्या होता है, आयरन ओर। जैसे आयरन ओर, लौह अयस्क का मतलब होता है कि जिस चीज से हमें लोहा प्राप्त होता है। जैसे कोई ना कोई स्टार्ट तो होता होगा कि जहां से लोहा आता होगा। तो जो खाने होती हैं जहां पर खनिज पदार्थ निकलते हैं, पहाड़ों पर से काट काट के हम पत्थरों को लाते हैं, फिर उसे भट्टी में डाल के पिघलाते हैं, तो उनमें से जो लोहे का पार्ट होता है वो पिघल पिघल कर अलग हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग लौह अयस्क, जो हम लोग पत्थर उठा उठा के लाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम को बनाने के लिए बॉक्साइड, बॉक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो बॉक्साइड नाम का एक पत्थर होता है, उसको तोड़ तोड़ कर लाया जाता है, फिर भट्टी में पिघलाकर एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। उसी तरीके से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट नाम का अलग अलग पत्थर होता है जिसमें से हम लोग लौह अयस्क
लोहे को निकालते हैं। तो जो सबसे पहला लोहा बनता है किसी भी रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से, उसको हम लोग बोलते हैं पिग आयरन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिग आयरन। उसको पिग आयरन बोला जाता है। पिग आयरन जो सबसे पहला लोहा प्राप्त होता है, पिग आयरन। इसी को शुद्ध करने के लिए अलग अलग प्रकार के फर्नेस में, भट्ठी में पिघलाया जाता है। पिग आयरन से कास्ट आयरन, फिर रॉट आयरन, अलग अलग आयरन बनता है। तो जो सबसे पहला आयरन होता है उसको बोलते हैं पिग आयरन, जिसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस, इसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो लोहा जिससे हमें प्राप्त होता है, वो भी जो रॉ मटेरियल होता है वो कितने कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और कार्बोनेट। ये 4 प्रकार के होते हैं जिससे हमें लोहा प्राप्त होता है। फिर इसको हम लोग ले जाते हैं फर्नेस में। फर्नेस में डाल के पिघलाते हैं। लो अयस्क को गलाने के लिए इसका इस्तेमाल की जाने वाली भट्टी ब्लास्ट फर्नेस है। ब्लास्ट फर्नेस में गलाने से प्राप्त उत्पाद पिग आयरन कहलाता है। पिग आयरन हमें प्राप्त होता है। गला, ढेर, बोछो, चूल्हा, डबल बेड चार्जिंग मैकेनिज्म, ल्यूटेस, ये सब ब्लास्ट फर्नेस का हिस्सा है। अब ब्लास्ट फर्नेस में गलाया कैसे जाता है? कच्चे माल को डबल बेल तंत्र के माध्यम से भट्ठी में लौह अयस्क कोक को फ्लक्स और वैकल्पिक परतों में चार्ज किया जाता है, जैसे कि चित्र में देखिए यहाँ पर। ये सारी भट्ठी के बारे में, ब्लास्ट फर्नेस के बारे में दिखाया गया। ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है? डबल बेल, इस ऊपरी हिस्से को टॉप बोलते हैं, इसको बीच वाले हिस्से को स्टैक बोलते हैं। इसको ऊपरी हिस्से को टॉप, बीच वाले को स्टैक, और यहाँ से जो आपका होता है मोल्टेन आयरन, यहाँ पे लोहा होता है पिघला हुआ इसके अंदर, भट्ठी के अंदर। यहाँ से एयर सप्लाई दी जाती है। मोल्टेन स्लैग जो पिघल रहा होता है, वो पिघला हुआ स्लैग यहाँ पे होता है। ऊपर जो होता है धुआं अपना निकल रहा होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर होता है। देखिए ऊपरी हिस्से पे क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले कोयला होता है, कोक पदार्थ होता है। यहाँ पर और जो जिसको आयरन को हमें पिघलाना है वो होता है, 200 डिग्री होती है टेम्परेचर। फिर लाइम स्टोन होता है। उसके बाद फिर इससे यहाँ पर आपका वो होता है, कोक होता है। फिर से मटेरियल होता है आपका, अलग अलग परतों में इसको लिटाया जाता है। फिर से यहाँ पर लाइम स्टोन भर दिया जाता है। फिर से यहाँ पर क्या होता है आपका, कोक भर दिया जाता है, कोयला। फिर से यहाँ पर आपका जो रॉ मटेरियल होता है लोहे का, वो हेगनेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट डाल दिया जाता है। फिर नीचे से अब वो हीट देना स्टार्ट किया जाता है। जैसे जैसे हीट देते हैं अलग अलग इसका प्रोसेस होता है, उसके आधार पे हमें पिग आयरन जो होता है वो प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि पिग आयरन जो होता है, पिग आयरन को गलाने की जो प्रक्रिया के दौरान कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर और फास्फोरस और मैग्नीज की अलग अलग मात्रा को अवशोषित करता है। कार्बन की एक उच्च मात्रा पिग आयरन को बहुत कठोर और भंगुर बना देती है और किसी भी उपयोगी वस्तु को बनाने के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। तो कार्बन की उच्च मात्रा अगर पिग आयरन में हो गई तो उससे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पिग के लोहे के परिष्कृत और पिघलाया जाता है। इसको और परिष्कृत करके और मेल्ट किया जाता है और लोहे और स्टील के अन्य किस्मों का उत्पादन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो पिग आयरन होता है उसके क्या प्रकार होता है? जो पिग आयरन का लोहा होता है उसमें कार्बन और सिलिकॉन का मिश्रण होता है। ये एक मिश्र धातु है। कार्बन 2 से 4% तक इसके अंदर होता है। जो पिग आयरन होता है इसमें 2 से 4% के बीच में कार्बन होता है। ये देखिए यहाँ पर कन्वेयर होती है, यहाँ पे आयरन ओर है और यहाँ कोक है। इन दोनों को मिला के इसमें मिलाया जाता है और फिर इसके ऊपर भेजा जाता है कन्वेयर के द्वारा। फिर भट्ठी के अंदर डाल दिया जाता है, यहाँ से भट्ठी के अंदर डाला जाता है। तो आयरन ओर, कोक और लाइम स्टोन तीनों को अलग अलग लेयर बनाने के लिए पहले ये डालना है, फिर दूसरी चीज डालनी है। जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बताया लेयर के माध्यम से कि कब हमें लाइम स्टोन डालना है, कब कोक डालना है, कब
आयरन ओर डालना है, तीनों को लेयर बना बना कर इसके अंदर डाला जाता है। ये भट्ठी होती है, ठीक है। तो भट्ठी के माध्यम से ही ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हमारा क्या है, लोहा को पिघलाया जाता है। कच्चे लोहे के प्रकार, जो हमारा आयरन होता है वो कितने प्रकार का होता है। एक होता है आपका ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा आपका होता है व्हाइट कास्ट आयरन। तीसरा होता है नोडुलर, और इसको बोलते हैं नोडुलर, नोडुलर कास्ट आयरन। इसको बोलते हैं मैलिएबल, मैलिएबल कास्ट आयरन। तो जो ये 4 प्रकार के आपके आयरन होते हैं जो इससे प्राप्त होते हैं आपके आयरन ओर से। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रे कास्ट आयरन के बारे में कि ग्रे कास्ट आयरन ये वाला क्या होता है। यह व्यापक रूप से मशीनरी भागों की ढलाई के लिए उपयोग किया जाता है और इसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो जो मशीनें होती हैं, जो हैवी मशीनरी होती है, उनका जो बेस बनाया जाता है, जैसे कि आपकी लेथ मशीन, जो लेथ मशीन होती है वो बहुत भारी होती है, तो उसका जो नीचे बेड होता है इस पे मशीन टिकी रहती है, इसी के ऊपर सारी चीजें हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज ये सब बनाया जाता है। ये जो निचला हिस्सा होता है ना, ये जो होता है ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं ढलवा लोहा, ढलवा लोहा मतलब इसको ढाल के बनाना, पिघलाकर किसी सांचे में डाल के फिर उसे बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं ढलवा लोहा। इससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं, मशीन बेस, टेबल, स्लाइड वे, कच्चा लोहा, और क्योंकि ये क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ होता है, इसलिए जल्दी खराब नहीं होता। तो लंबे समय तक यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक होता है, जो इसका गलनांक मतलब पिघलने की जो पिघलने की टेम्परेचर, पिघलने का टेम्परेचर, जो इसका पिघलने का टेम्परेचर होता है गलनांक, वो स्टील की तुलना में कम होता है। क्योंकि ग्रे कास्ट आयरन में अच्छी तरलता होती है, इसलिए जटिल कास्टिंग भी की जा सकती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, तो इसको हम लोग तरलता भी होती है, तो हम लोग इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। हमें राउंड शेप ढालना है, चौकोर ढालना है, कोई भी शेप इसमें हम लोग ढाल सकते हैं, कर्व ढालना है। ग्रे कास्ट आयरन जो होता है, जो ग्रे कास्ट आयरन है वो व्यापक रूप से मशीन टूल्स में उपयोग किया जाता है, और क्योंकि इसकी कंपन को कम करने और टूल चैटर को कम करने के लिए की क्षमता होती है। क्या होता है कि मशीन जब चलती है तो उसमें क्या होता है, कंपन होता है, तो कंपन को सहने की क्षमता होती है, इससे क्या होता है, आवाज और चैटरिंग कम हो जाती है मशीन की। तो जहां पर मशीनों को झटका और वो सहना हो, कंपन सहना हो, तो ऐसी जगहों पर हम लोग कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। ग्रे कास्ट आयरन जब मिश्र धातु नहीं होता है तो भंगुर होता है। मिश्र धातु मतलब जब इसमें कोई धातु मिला दी जाती तभी ये यूज करने के लायक होता है, अदरवाइज क्या होता है, ये बहुत ज्यादा भंगुर मतलब पटकेंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और इससे अपेक्षाकृत कम तन्यता ताकत होती है। इस कारण से इसका उपयोग उच्च तनाव प्रभाव भार के अधीन घटकों को बनाने के लिए नहीं किया जाता। जो ग्रे कास्ट आयरन होता है इसका जो उपयोग होता है बहुत उच्च तनाव, बहुत हाई टेंशन जहां पर होता है, ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जहां पर तनाव बल लग रहा हो ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल नहीं लिया जाता। अब इसको ग्रे कास्ट आयरन को यूज करने के लिए मिलाया क्या किया जाता है, इसके अंदर निकेल, क्रोमियम, वैनेडियम, कॉपर के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि इसे सख्त और यूजफुल बनाया जा सके। ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, वेल्ड करने योग्य होता है। जो ग्रे कास्ट आयरन होता है इसमें तुम वेल्डिंग जो है वो कर सकते हो, वेल्डिंग का काम हो सकता है। अगला है आपका व्हाइट कास्ट आयरन, जो बोला व्हाइट कास्ट आयरन, यह बहुत ही टफ होता है, कठिन नहीं टफ, मशीन के लिए बहुत ही टफ होता है।
इस कारण से इसका उपयोग उन घटकों में किया जाता है जो घर्षण प्रतिरोधी। देखिए कोई चीज सख्त होगी, कठिन मतलब सख्त बोलने से मतलब है यहाँ पर, कोई चीज सख्त होगी तो मतलब वो उसका मतलब उसकी जो हार्डनेस है बहुत ज्यादा होगी, तो उसमें क्या प्रतिरोधी क्षमता भी ज्यादा होगी क्योंकि उसकी जो सतह है वो बहुत ज्यादा सख्त है। तो सफेद जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है उसमें सिलिकॉन सामग्री को कम करके और तेजी से उसको ठंडा किया जाता है भट्ठी के अंदर। सिलिकॉन को कम किया जाता है और उसको जल्दी से ठंडा किया जाता है। इस तरह से ठंडा होने पर इसमें क्या होता है, हार्डनेस आ जाती है। ये क्या है, वेल्ड नहीं किया जाता है, इसको वेल्ड नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि हार्डनेस की बहुत ज्यादा होती है। अगला आता है मैलिएबल। मैलिएबल, इसमें क्या होता है कि ये जो मैलिएबल नहीं मैलिएबल होगा, मैलिएबल कच्चा लोहा जो होता है कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन की तुलना में लचीलापन और तन्य शक्ति ज्यादा होती है इसके अंदर। जैसे इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है और जो तन्य शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और जो मैलिएबल कास्ट आयरन होता है वो कच्चा लोहा से लगभग 30 घंटे तक चलने वाली लंबी जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है उसकी प्रक्रिया के तहत गुजरता है। 30 घंटे का हीट ट्रीटमेंट होता है भट्ठी के अंदर, तब जाकर आपका जो होता है मैलिएबल कास्ट आयरन वो प्राप्त होता है। अगला है गांठदार, मतलब होता है नोडुलर। नोडुलर कास्ट आयरन, इसको बोलते हैं नोडुलर। नोडुलर कास्ट आयरन, यह जो ऊपर आपका मैलिएबल कास्ट आयरन होता है उसी के समान होता है, लेकिन बिना किसी गर्मी उपचार से उत्पादित होता है। इसमें क्या होता है, उतना ज्यादा 30 घंटे तक का उत्पादन नहीं करना पड़ता है ट्रीटमेंट। गाढ़दार कच्चा लोहा भी इस रूप से जाना जाता है। इसको भी तन्य लोहा, गोलाकार ग्रेफाइट लोहा इत्यादि बोला जाता है। इसमें अच्छी मशीनेबिलिटी, कास्टेबिलिटी और प्रतिरोध क्षमता होती है। इसका गलनांक कम होता है और कठोरता भी इसके अंदर होती है। मशीनों के पुर्जे के लिए मैलिएबल और नोडुलर कास्टिंग का उपयोग किया जाता है। उच्च तनाव बल या मध्यम तनाव प्रभाव होता है और लोड हो रहा होता है, मतलब तनाव भी सहने की क्षमता इसके अंदर होती है। ये कास्टिंग कम खर्चीली है और स्टील कास्टिंग का एक विकल्प है। जहां पर स्टील की कास्टिंग कर सकते हैं वहां पर भी हम लोग नोडुलर कास्ट आयरन का उपयोग कर सकते हैं। कच्चे लोहे का सबसे शुद्धतम रूप, कच्चा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है रॉट आयरन। सबसे शुद्ध लोहा जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं रॉट आयरन। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे शुद्धतम लोहा कौन सा होता है, उसको बोलते हैं रॉट आयरन, WROGST, रॉट आयरन। इसको गढ़ा लोहा इसमें लिखा गया है। तो कच्चा लोहा सबसे शुद्धतम, इसमें कि लोहा कितना होता है, 99.9% लोहा होता है इसके अंदर, मतलब 0.1% केवल कार्बन होता है। 0.1% ही इसके अंदर कार्बन होता है। एस्टन प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में पिघला हुआ कच्चा लोहा और स्टील स्क्रैप को बेसेमर कन्वर्टर में परिष्कृत किया जाता है। परिष्कृत पिघली धातु को लोहे की सिलिकेट अथवा अवस्था में खुली चूल्हे भट्ठी में डाल दिया जाता है। यह अधिकांश कार्बन को हटा देते हैं। स्लैग पिघली हुई धातु को एक चिपचिपा द्रव्यमान में ठंडा करता है, जिसे बाद में अधिकांश स्लैग हटाए जाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस में निचोड़ा जाता है। यह द्रव्यमान से खिलने वाले आयताकार ब्लॉक बनते हैं। जैसे कि जब भी कोई लोहा हम ढालते हैं उसके ऊपरी परत पे हल्की सी एक पपड़ी सी जम जाती है, उसी पपड़ी को हटाने के लिए एस्टन प्रक्रिया की जाती है। जो उसमें दोष होता है, वो गंदगी होती है, उसको हटाने के लिए। जो तो भट्ठी के बारे में समझ लेते हैं कि जो पिग आयरन होता है, पिग आयरन वो हमें कहाँ से मिलता है, ब्लास्ट फर्नेस से। ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस से हमें पिग आयरन प्राप्त होता है। अगला होता है आपका कास्ट आयरन। जो कास्ट आयरन होता है वो प्राप्त होता है हमें किससे, क्यूपला फर्नेस। क्यूपला फर्नेस, जो क्यूपला फर्नेस होती है वहां से हमें कास्ट आयरन प्राप्त होता है। पिग आयरन प्राप्त होता है ब्लास्ट फर्नेस से। तो अलग अलग भट्ठी का अलग अलग काम होता है।
अलौह धातुएं, अलौह धातुएं कौन कौन सी होती हैं जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होता? तांबा। बिना लोहे की धातुएं अलौह धातुएं कहलाती हैं। कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, टिन, ये सब क्या है? अलौह धातुएं हैं। कॉपर के बारे में देखिए बताया गया है। कॉपर मतलब यह इसके अयस्क मैलाकाइट, मैलाकाइट नाम का अयस्क जो होता है, इसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट होता है। कॉपर जो होता है मैलाकाइट से प्राप्त होता है, जिसमें लगभग 55% तांबा होता है। अगर मैकेलाइट जो एक तत्व होता है उसमें 55% तक क्या होता है? तांबा होता है। और पाइराइट्स जिसमें लगभग 32% तक तांबा होता है। तो मैकालाइट और पाइराइट से क्या निकलता है? आपका तांबा निकलता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिए। मैकालाइट, मैलाकाइट, मैलाकाइट एंड पाइराइट्स, मैलाकाइट और पाइराइट्स। गुण क्या होते हैं इनके? लाल रंग का होता है। कॉपर अपने रंग के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। फ्रैक्चर होने की संरचना दानेदार होती है, लेकिन जाली या टुकड़े पर भी यह रेशेदार होती है। ये बहुत ही डक्टाइल मतलब लचीला होता है। तो इसी वजह से इससे हम तार बना सकते हैं खींचकर, इसीलिए क्योंकि ये लचीला होता है। यह विद्युत का बहुत ही बढ़िया सुचालक है, कंडक्टर। दिस इज द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए घर में जो आपके वायरिंग होती है वो एल्युमिनियम और तांबे के तार की ही होती है। तांबे का व्यापक रूप से विद्युत केबल्स और विद्युत उपकरण के कुछ हिस्सों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो आपकी मोटर की बाइंडिंग होती है वो देखिए एक तांबे से ही की जाती है। कॉपर गर्मी का मतलब वही हीट का अच्छा कंडक्टर है। इसमें जंग भी नहीं लगती। इस कारण से इसका उपयोग बॉयलर, फायर बॉल्स, वाटर हीटिंग उपकरण, पानी के पाइप, शराब की भट्टी, रासायनिक यंत्रों में किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तांबे का गलनांक। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है तांबे का गलनांक। तांबा गलनांक मतलब जिस ताप पर वो पिघल जाए। तांबे का गलनांक कितना होता है? 1083 डिग्री सेल्सियस। 1083 डिग्री सेल्सियस तांबे का गलनांक होता है। पीतल, तांबे की मिश्र धातु, जो तांबा से ही क्या बनाते हैं हम लोग? पीतल बनाते हैं। तो उसकी मिश्र धातु होती है पीतल। यह कॉपर और जिंक की, जैसे अगर हम कॉपर और जिंक इन दोनों को मिला दें तो क्या बनता है? आपका पीतल बनता है। तो कुछ विशेष प्रकार के पीतल के लिए टिन सीसा को थोड़ी मात्रा में भी मिलाया जाता है। पीतल का रंग मिश्र धातु के तत्वों के प्रतिशत पर निर्भर करता है। रंग पीला या हल्का पीला या लगभग सफेद होता है। इसे आसानी से मशीनीकृत किया जा सकता है। पीतल भी संक्षारण प्रतिरोधी होता है, इसमें भी जंग नहीं लगती है। मोटर कार का जो रेडिएटर कोर होता है, पानी की नल आदि बनाने के लिए पीतल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हार्ड सोल्डरिंग, ब्रेजिंग के लिए गैस वेल्डिंग में भी किया जाता है। पीतल का जो गलनांक है वो 880 से 930 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांस्य, कांसा जो होता है, कांसे का जो गलनांक होता है वो 1005 डिग्री सेल्सियस होता है। जो कांसा होता है उसका गलनांक कितना होता है? 1005 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सीसा, सीसा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सबसे अलग धातु है। इसमें विभिन्न प्रकार की औद्योगिक अनुप्रयोग है। सीसा, इसके अयस्क गैलेना, ये जो सीसा होता है वो किससे बनता है? गैलेना से बनता है। सीसा एक भारी धातु है जो पिघलने पर चांदी का रंग होता है। यह नरम और मैलिएबल है, मतलब बहुत ही मैलिएबल मतलब क्या होता है? आसानी से फैल जाती है। इसमें जंग के लिए अच्छा प्रतिरोध है, इसमें जंग बिल्कुल नहीं लगता। ये परमाणु विकिरण के खिलाफ एक अच्छा इंसुलेटर भी है। जैसे अगर कहीं परमाणु अब क्रिया चल रही है तो जो उसकी किरणें हैं इस ये उनको रोक लेता है। तो सीसा क्या है? बहुत अच्छा परमाणु विकिरण को रोकने वाला पदार्थ है। सीसा सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कई एसिड के लिए प्रतिरोधी है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड तक H2SO4 जो होता है उस पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग कार की बैटरी, सोल्डर आदि बनाने में किया जाता है। तो सीसा होता है, इसका प्रयोग कार की बैटरी आदि बनाने में किया जाता है।
ठीक है। इसके बाद आते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम एक अलौह धातु है। अलौह मतलब जो चुंबक का कार्य जिस पे ना करता हो, जिसे बॉक्साइड, बॉक्साइड मैंने बताया था, जब बॉक्साइड से निकाला जाता है। आपके पास में हिंडाल्को नाम का एक प्लांट होगा सोनभद्र जिले में, वहां पर हिंडाल्को में एल्यूमिनियम का ही उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। पूरे भारत में सबसे बड़ी कंपनी है ये एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाली। जो बॉक्साइड से, जो बिहार से बॉक्साइड आता है, झारखंड से बॉक्साइड आता है, वहां से लाकर वहां पर उसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। और बड़े बड़े इनगॉट्स मतलब लोहे के, अरे एल्यूमिनियम के मैलेट निकाले जाते हैं। एल्युमिनियम सफेद या सफेद भूरे रंग का होता है। इसका गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्युमिनियम में उच्च विद्युत और तापीय चालकता होती है। आपको पता है कि जो भी आपके घर की वायरिंग होती है वो उसमें या तो कॉपर होगा तो या तो एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम मतलब कॉपर क्या होता है, एल्युमिनियम से महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर घरों में नॉर्मल काम के लिए एल्युमिनियम तार का ही इस्तेमाल किया जाता है। यह नरम होता है, इसमें कम तन्यता ताकत है। एल्युमिनियम का उपयोग विमान उद्योग, जो हमारे हवाई जहाज होते हैं उसमें इसके हल्केपन के कारण में निर्माण कार्य में बहुत व्यापक रूप से किया जाता है। जहां पर भी कोई बहुत बड़ी चीज और लेकिन हल्की बनानी है, उसके भार को भी हमें कंसीडर करना है, तो ऐसी जगहों पर हमें क्या होता है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हवाई जहाज जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वो अगर उतनी भार का अगर लोहा होगा तो वो लगभग लगभग उसका दुगना हो जाएगा वेट में। इसलिए जितना वेट होगा उतना ज्यादा ईंधन खर्च होगा, उतनी बड़ा इंजन लगाना पड़ेगा। विद्युत उद्योग में इसका अनुप्रयोग बढ़ रहा है। यह घरेलू ताप उपकरणों में भी बहुत उपयोग में आती है। घरेलू घर में आप देखिए एल्यूमिनियम के बर्तन, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, भगोने इत्यादि भी यूज किए जाते हैं। बाकी स्क्रैपिंग के बारे में तो पढ़ा ही दिया है। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया मेटल्स के बारे में। मेटल में बहुत बड़ा एक चैप्टर है, लेकिन आप लोग को उतनी जानकारी दी जा रही जितना आपके सिलेबस में आपको बताया गया है। बाकी ये बीटेक डिप्लोमा लेवल पे है, जो एग्जाम में आपके नहीं आने वाला। तो आप लोग को इतना याद रखना है कि क्यूपला फर्नेस से कास्ट आयरन और ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन प्राप्त होता है। आयरन ओर से हमें लोहा मिलता है। और जो मेटल होता है वो दो प्रकार का होता है, लौह और अलौह धातुएं। लौह धातुएं जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं, अलौह धातुएं जिसमें चुंबक का गुण नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आज की ये क्लास भी आप लोग को पसंद आई होगी और काफी कुछ जानकारी आपको सीखने के लिए मिली होगी। आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग रिवीजन करते रहिए और सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जाकर इससे प्रीवियस अगर कोई चैप्टर आपका छूट गया है तो वहां पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।